सबको जय मसीह की मेरी तरफ से। आइए हम परमेश्वर की हजूरी में चलें, अपने सरों को झुकाएं, आंखें बंद करें और परमेश्वर की हजूरी में जाएं, उसके महाभिषेक को पुकारें, क्योंकि उसका महाभिषेक है जो आज के और जो ये समय चला हुआ, ये अंत का समय चला हुआ है, इसमें हमें लूका 9:43 के अनुसार केवल परमेश्वर का महासामर्थ्य छुड़ा सकता है। आइए इस महाभिषेक के बीच में चलते हैं और अपने आप को ढांप लेते हैं इस महाभिषेक में। आइए प्रेयर में चलते हैं। निशुखे थेने में रोंदा मा दिशुखे दिशुतेने में खेंद्रा मादने लबर दिशुथेने में खेंद्र में शुद्धने मा। हे जिंदे पवित्र परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, मैं तेरी प्रशंसा करता हूँ, तेरी जय जयकार करता हूँ, तेरी हमदोस्ताइश करता हूँ, तेरी प्रशंसा करता हूँ। मैं तेरे महाभिषेक की तरफ प्रभु देखता हूँ, प्रभु उसको पुकारता हूँ। प्यारे खुदावंत, जो सामर्थ प्रभु लोग देख के आश्चर्य चुके थे और उन्होंने बोला कि महाभिषेक कहाँ से है, महासामर्थ है ये। प्रभु यीशु मसीह, इस महासामर्थ को आज प्रकट कर यीशु मसीह, और तेरे जितने भी जन प्रभु यीशु मसीह जिसको ऑनलाइन देखेंगे प्यारे खुदावंत, जो उसको बाद में देखेंगे ऑफलाइन प्यारे खुदावंत यीशु मसीह, कभी भी इस वीडियो को प्रभु यीशु मसीह देखेंगे प्यारे खुदावंत, वो ब्लेस हो जाए। निखम और रंदा मकशुद्ध में खेंद्रा मादशुद्ध ने खेरबा लिफी फिशु के दिन मा तेरा महाभिषेक छुए प्रभु यीशु मसीह। आज की इस आराधना को ब्लेस कर यीशु मसीह, कोई भी शैतानी ताकत इसमें विघ्न ना डाल सके प्यारे खुदावंत। मैं इसके हर एक 30 किलोमीटर के दायरे को प्रभु हर दिशा में प्यारे खुदावंत, धरती के नीचे तक के दायरे को बांध देता हूँ यीशु मसीह। तेरे लहू में तेरा वचन बताता है प्रभु यीशु मसीह, जिसको तू खोल सकता है उसको कोई बंद नहीं कर सकता है, जिसको तू बंद कर उसको खोल नहीं सकता। मैं सारे डेविलिक रास्ते, अंधकार की ताकत के रास्ते को बंद करता हूँ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में। और तेरी पवित्र आत्मा के, तेरे प्यार के, तेरे प्रेम के प्रभु, तेरी दया के रास्ते को यीशु मसीह सब लोगों के लिए खोलते प्यारे खुदावंत यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद। आज की आराधना को ब्लेस कर, भजन का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना प्रभु, सब कुछ ब्लेस हो जाए प्यारे खुदावंत। हर एक जन ब्लेस हो जाए, आशीषित हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करना चाहते हैं प्यारे खुदावंत। हर एक जन मेरे परमेश्वर, हर एक जन मेरे परमेश्वर ब्लेस हो जाए, सुनने वाले तक तेरी आशीष पहुँचे प्यारे खुदावंत। और यीशु मसीह जब जब ये प्रार्थना जिसके लिए हो प्यारे खुदा, उसको टच मारे यीशु मसीह, जिस तक ये कल्याण पहुँचने वाला प्यारे खुदा, उस पर कल्याण जाकर ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद प्यारे को प्रार्थना सुनी, प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे मीठे सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक भजन को, छोटे से भजन को गाएंगे, उसकी 2 कली गाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एक भजन गाएंगे हम लोग। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। यीशु मेरे नाल नाल रहिंदा ए, डरी ना ओ मैनू बस कहंदा ए। मैं फिर क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा परमेश्वर मेरे नाल है। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। होवेगी ना कमी कदे मैनू किसे चीज़ दी, करे हर लोड़ पूरी अपने अजीज दी। लभदा प्याली जिम्मे गुमी हुई भेड़ नू, लभदा प्याली जुमे गुमी हुई भेड़ नू, करदा वो इंज मेरी भाल है। मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। मैं क्यों डरा,
मैं क्यों डरा, मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी लाखे रहियो घलदा। जिथे भी मैं जावा मेरे अगे अगे चलदा, लखा लख दूत मेरी लाखे रहियो घलदा। केड़े शब्दां नाल कराओ दा धन्यवाद, केड़े शब्दां नाल कराओ दा धन्यवाद। हर पासे ओदा ही जलाल है, मैं क्यों डरा, मैं फिर क्यों डरा। मेरा जिंदा खुदा मेरे नाल है, मैं क्यों डरा, मैं क्यों डरा। मेरा यीशु मसीह मेरे नाल है। सच में जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पाक यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं, वो साढ़े नाल है, कोई घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर करे गीत के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया, ताकि हम उसकी महिमा के लिए उसको गा सकें। उस लिखने वाले के लिए, उस बनाने वाले के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं कि कितनी आत्मा की गहराई में जाके उसने परमेश्वर के वचन में से एक मोती चुन चुन के उसने एक गीत को सजोया। हम उनका भी धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन में चलेंगे और क्या परमेश्वर का वचन आज हमसे कहना चाहता है, क्या बातें करना चाहता है। कितना टाइम बीत चुका है, कितना टाइम आगे चल रहा है, क्या बीतता ही जा रहा है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें कहाँ पे रोक के कुछ समझाना चाहता है। कितने सारे लोग होंगे जो उसको सुनेंगे, शायद ट्रेन में जाते हुए, बस में जाते हुए या किसी और के ज़रिए, कि कोई परमेश्वर दास है अपोस्टल नितिन माइकल के नाम से आज वो वचन सुना रहा था। मैं सच कह रहा हूँ, जो उस वचन को सुनेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी टोटल। आज के बाद परमेश्वर का वचन उसको बदल देगा। जिस हद में वो रह रहा है उसकी हदें बढ़ जाएंगी। जिस कंडीशन में वो जी रहा है वो दुख की है, तो दुख हट के सुख आएगा, और सुखी है तो सुख बढ़ के और ज़्यादा सुख आएगा। क्योंकि आज परमेश्वर का प्रेम, आनंद, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, जो इस वचन को लगातार सुनते रहेंगे, जो वीडियो डलती रहेंगी, उनको सुनते रहेंगे, उनके जीवन में ये वचन एंटर होता जाएगा और सच में वो एक नया जीवन को पाना शुरू कर देंगे। क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर के आत्मा के फल नहीं है उसमें जीवन नहीं है। आइए परमेश्वर के वचन में चलते हैं। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 23 उसका पहला वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। मैंने 2 पढ़ दिए, लेकिन दोनों मैं एक पे ही जोर डालूंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। आइए हम इस वचन के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो वचन के भेद हैं वो ऐसे निकल के आए कि सच में एक नया उमड़ता हुआ जल है, जिससे अलग ही एक मज़ा आए ज़िंदगी जीने का, जिससे हम प्यासे ना रहे और वो उमड़ता ही रहे हमारे अंदर से, और हमेशा हमें टीच करता रहे ये वचन। जिंदे परमेश्वर भजन संहिता 23 को तेरे हाथों में सौंपते हैं। निख्युमा शुकुदिस्थने में खेरबा लबादिस्थने खेरबा। प्रभु यीशु मसीह कम समय में एक अच्छा वचन प्रभु तू हमारे सामने प्रकट कर। अब बोलने वाला मैं ना रहूं प्रभु यीशु मसीह, तेरा आत्मा यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है कि तुम मत सोचना कि तुम्हें क्या बोलना है, पवित्र आत्मा तुम्हें अपने आप बता देगा क्या बोलना है। यीशु मसीह कब्जा कर। यीशु मसीह धन्यवाद प्यारे खुदावंत प्रभु, ये तेरा वचन अब जो भी सुने वो ब्लेसिंग को पाए, उसका जीवन बदले और वो एक बहुत बड़ी आशीष को पाए। धन्यवाद प्यारे खुदावंत, इस वचन के गहरे भेद प्रकट कर। धन्यवाद प्यारे परमेश्वर, यीशु तेरे मीठे सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर की हजूरी को, एक उसकी प्रेजेंस को महसूस कर रहा हूँ कि कितनी हजूरी है। क्योंकि मेरे को, मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम ऑनलाइन आया हूँ इस तरीके से, और मेरे को बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस हो रही है परमेश्वर की महसूस। एक अपनी बॉडी के अंदर एक आग फील कर रहा हूँ, और यही आग जब इस वचन आप तक पहुँचेगा आप लोग फील करोगे यीशु मसीह के नाम में। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है कि लोग जब यीशु मसीह में आते हैं दुखी मुसीबतों में आते हैं, और लेकिन यीशु मसीह में आके यहोवा कहता है, यीशु मसीह कहता है
कि मैं तुम्हारा चरवाहा हूँ, मैं तुम्हें किसी चीज़ की घटी नहीं होने दूंगा। उसने तो कह दिया, वचन साफ साफ कहता है यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। ये राजा दाऊद ने लिखा सुंदर प्यारा भजन, और सच में उसे किसी चीज़ की घटी नहीं हुई। वो घटी क्यों नहीं? क्योंकि उसने यहोवा को अपना चरवाहा माना। क्या आज आप, मैं ये जो वचन शेयर कर रहा हूँ ये किसी स्पेशल क्रिश्चियन के लिए नहीं है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है ये केवल मसीह के लिए नहीं है कि भाई क्रिश्चियन लोगों के लिए वचन है। बाइबल साफ बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन जाए। जो कोई पूरे संसार में, पूरे वर्ल्ड में, मैं ये कहता हूँ अगर किसी ने चांद पे भी घर बना लिया है ना, मंगल ग्रह पे घर बना लिया है, वो भी अगर विश्वास करेगा, कोई यूनिवर्सल में कहीं भी है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। यानी वो नाश, बाइबल साफ बताती है जो यीशु मसीह विश्वास नहीं करेगा वो एक टाइम पे नाश हो जाएगा, और जो विश्वास करेगा वो अनंत एवर लास्टिंग लाइफ वो जिएगा। ये भेद है इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा कि यीशु मसीह के बिना जीवन नहीं है, और एवर लास्टिंग लाइफ तो है ही नहीं। और सबकी आप अपनी शिक्षाएं हैं, लेकिन बाइबल जो सिखाती है हमें, जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो यीशु मसीह के पास स्वर्ग में रहता है। और ये हमारा विश्वास है कि हम बहुत जल्दी बादलों में उठाए जाएंगे। बहुत कम साल बचे हुए हैं कि यीशु मसीह बादलों के आने के लिए बहुत ही कम साल बचे हुए हैं। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। सबसे पहली बात हमें विश्वास करना चाहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यानी मुझे चलाने वाला। जब मैं मसीह में आता हूँ या मसीह में मैं अपने पुरखाओं से हूँ, चाहे वो इजराइल में क्यों ना हो, चाहे वो अमेरिका में क्यों ना हो, चाहे वो पाकिस्तान में क्यों ना हो, चाहे वो नाइजीरिया में क्यों ना हो, उसको ये विश्वास होना चाहिए कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर के पास आने वाले को लिए विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। अगर आपका यही विश्वास नहीं है कि वो खोजने वाले को प्रतिफल देगा, तो आपका ये वचन भी मायने नहीं रखेगा कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। यहोवा तो साफ कह रहा है, मैं आपका चरवाहा हूं, मैं घटी नहीं होने दूंगा। मैं सच बताता हूँ, पैसा हमारी बहुत बड़ी ज़रूरत है, बहुत बड़ी, लेकिन सबसे बड़ी ज़रूरत है यहोवा। हमेशा वचन कहता है कि तू पहले मेरे धर्म राज्य की खोज कर, दुनिया की सारी वस्तुएं अपने आप तुम्हारे पीछे पड़ के तुम्हें मिलेगी। मेरी गवाही मैं आज थोड़ी सी शेयर करूँगा। मैंने कम से कम 12 साल डिप्रेशन झेला है। परमेश्वर ने एक दिन मुझे रेमा वचन दिया। रेमा वचन क्या था कि मन के जलने से हड्डियाँ भी जल जाती हैं, राख हो जाती हैं, लेकिन मुझे लगता था कि मैं खुश हूँ। परमेश्वर मुझे कहता था, जब मेरे से बात करता है, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ परमेश्वर मुझसे अपनी बातें शेयर करता है। जिस प्रकार उसने मूसा को काफ़ी सारी बातें बताई हैं, एकदम उससे बात करता था, मेरे से बात करता है परमेश्वर। और मैं परमेश्वर धन्यवाद उस बात के लिए, परमेश्वर ने मुझे इस लायक समझा। कोई खास गुण नहीं थे, बस परमेश्वर के वचन से प्यार करता था। बस वो यही चाहता है कि लोग जितने भी हैं इस दुनिया में मेरे वचन से प्यार करें, मेरी बातों को माने। तो परमेश्वर के इतना प्यारा वचन है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटे। अगर हमें विश्वास है कि यहोवा हमारा चरवाहा है, तो हमें घटी हो ही नहीं सकती, कैसे भी घटी नहीं हो सकती। क्योंकि यहोवा का वचन साफ साफ कह रहा है, परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल है। अगर हमारा विश्वास है कि खोजने वाले को प्रतिफल देगा, तो हमें किसी प्रकार की घटी नहीं हो सकती। मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट कर रहा हूँ, मैं खुद हैरान हूँ। मैं परमेश्वर से पूछ रहा हूँ मन ही मन में कि परमेश्वर तुम मुझसे बार बार यहोवा मेरा चरवाहा घटी नहीं होती। सर मुझे कुछ ऑनलाइन देख रहे होंगे कि प्रभु के दास है जो बोल रहे हैं कि यहोवा मेरा चरवाहा। मैं साफ कह रहा हूँ, सिर्फ इस बात पे विश्वास कर लो आप लोग। ये बार बार मेरे मुख से, क्योंकि मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि जब मेरे मुंह से एक बात बार बार निकलती है तो उसका कोई मीनिंग होता है, वरना मैं बोलता ही नहीं। साफ फिर मेरे मुंह से निकला यहोवा मेरा चरवाहा। मैं आपकी हड्डियों में निखोमा शुथेने में खेंद्रमा, पढ़ने वाले, सुनने वाले और हर एक जन जो उसको देख रहा है, हर एक उम्र के लोगों को, मेल हो फीमेल हो, यीशु में कोई भी जेंडर हो तुम्हारा, चाहे तुम मेल फीमेल में से भी ना हो, अगर यहोवा तुम्हारा चरवाहा है, तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ घटी हो ही नहीं सकती। परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है
हमें कहीं और विश्वास करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक वचन है, एक विश्वास है, एक यहोवा यीशु मसीह पवित्र आत्मा है। यहोवा हमारा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। मैं कुछ वचन शेयर करूंगा आपसे, किस तरह हमें घटी नहीं होगी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कैसे घटी नहीं होगी। सबसे पहले हमें परमेश्वर का धन्यवादी होना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर के धन्यवादी हैं तो हमारे रास्ते अपने आप ओपन होते चले जाएंगे, अपने आप। दाऊद 7 बार स्तुति करता था और दाऊद ये कह रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी न होगी। मैं दाऊद के वचनों में से ही कुछ वचन निकालता हूँ और आप देखना कि कितने प्यारे प्यारे वचन हैं। मैं पढ़ूंगा भजन संहिता 40 उसका 16वीं आयत। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हों, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं वे निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। परंतु जितने तुझे ढूंढते हैं वे सब तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जितने तुझे ढूंढते हुए तेरे कारण हर्षित और आनंदित हो। कैसे हर्षित आनंदित होंगे? क्या हम दुख में पड़े रहेंगे, बीमारी में पड़े रहेंगे, ऐसे हर्षित आनंदित होंगे? नहीं, दुख तो दुख ही है। हर्षित आनंदित क्या होंगे? जब परमेश्वर हमारा उद्धार करेगा। उद्धार सिर्फ ये नहीं कि पापों से क्षमा कर दिया उद्धार हो गया। जिस प्रकार हम आत्मिक उन्नति कर रहे हैं उसी प्रकार हम सब बातों में उन्नति करेंगे, तब हम हर्षित और आनंदित होंगे। यानी हमारे पास हमारा घर चलाने के लिए हमारे पास फाइनेंस भी होना चाहिए, अच्छा शरीर होना चाहिए, स्पिरिचुअल लेवल होना चाहिए, और जहां हम बैठते हो उन लोगों में जैसे यीशु मसीह प्रभावशाली थे उसी तरह हम प्रभावशाली भी होने चाहिए। हमारी एक पहचान होनी चाहिए और पहचान केवल यीशु मसीह देता है। चाहे आज आपकी पहचान कुछ भी ना हो, लेकिन इस वचन के बाद अगर कोई आमीन बोल रहा है, तुम्हारी पहचान बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। निखोमा रंदा मखदिश्तने में केंद्रमा लबरदिश्तने केंद्रमा दनी रदिश्तने केंद्रमा, आपकी पहचान बनने जा रही है यीशु मसीह के नाम में। एक और आगे इस वचन में लिखा है, जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं। मैंने अभी उद्धार की बात की कि उद्धार पाएंगे। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हैं, उद्धार हर फील्ड में, फाइनेंस में, बॉडी में, स्पिरिचुअल लेवल में, मानसिक लेवल में, आर्थिक में, हर एक एरिया में, बिजनेस में, दुकान में, गवर्नमेंट जॉब में, एक अपने यार दोस्तों में उद्धार चाहते हैं, वो निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो। क्या कहते रहे? यहोवा की तारीफ और स्तुति, यानी यहोवा का धन्यवाद। और यहोवा का धन्यवाद करना उचित है, बाइबल हमें सिखाती है। यहोवा का धन्यवाद करना मैं आपको 2 जगह बताता हूँ बाइबल में। एक तो भजन संहिता 40:16 में साफ साफ कह रहा है कि जो तेरा किया हुआ उद्धार चाहते हुए निरंतर कहते रहे यहोवा की बड़ाई हो, यहोवा की तारीफ हो, यहोवा की स्तुति हो, यहोवा की प्रशंसा हो। वे कहते रहे यहोवा की तारीफ, स्तुति, प्रशंसा हो, और निरंतर यहोवा की बड़ाई करते रहें। और परमेश्वर का वचन हमें भजन संहिता 136, आप नोट कर सकते हो, भजन संहिता 136 और भजन संहिता 65, इसको आप डेली पढ़ो। मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। भजन संहिता 136, मैं फिर रिपीट करता हूँ, भजन संहिता 136 और 65, 65 और 136, आप इसको पूरा पढ़ो। ये परमेश्वर के थैंक्स के लिए भजन है तो दाऊद ने की, और दाऊद की लाइफ में रिजल्ट था। 66 लड़ाइयाँ लड़ी, 66 की 66 जीती। ऐसा दमदार प्रभु का योद्धा था। 14-15 साल की उम्र में उसने शेर और भालू मार दिए। गोलियत को इतना हट्टा कट्टा 9 फुट का गोलियत मार दिया। कैसे? जो निरंतर यहोवा की बड़ाई करते हैं वो कभी पीछे नहीं रह सकते। आज भी हमारे सामने कितनी बीमारी रूपी गोलियत है। कोई ऑफिस में गोलियत है, कोई हमारे फाइनेंस में गोलियत है, हम बाजार में जाते हैं वो गोलियत है, कोई हमारा पड़ोसी गोलियत है। कैसे? आज हमारी लड़ाई लहू और मांस के साथ नहीं है, आकाश में घूमने वाली अंधकार की ताकतों के साथ में। उनके साथ जो दिलेरी यहोवा की बड़ाई करके हमें मिलेगी, वही उस गोलियत को ढेर करेंगे। मैं प्रभु का वचन, कैसे हम परमेश्वर की और आशीषों को पा सकते हैं, मैं दो लाइनें और शेयर करूंगा आपके सामने, 2 वचन और शेयर करूंगा। भजन संहिता नीति वचन 8 और उसका 18-19। धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है। धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है। परमेश्वर वचन साफ कहता है, उसकी बुद्धि कहती है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। यानी यहोवा को तभी समझोगे जब यहोवा का भय मानोगे। अगर बीड़ी, सिगरेट, गुटखे, शराब, तम्बाकू, इन चीज़ों में, लड़कीबाजी में, इन चीज़ों में आप लोग आओगे व्यभिचार में, जो शरीर के काम है, शरीर के काम,
गलतियों की 5वीं अध्याय में गलतियों के काम में मिलेंगे आपको तरीका। अगर ऐसे काम है आपके अंदर तो आप परमेश्वर के उद्धार को पा नहीं सकते। उसके लिए आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में से होकर जाना पड़ेगा और कभी भी आप परमेश्वर के उद्धार को पा नहीं सकोगे। एक श्राप आपके ऊपर हमेशा काम करता रहेगा। मैं एक बार दोबारा पढ़ूंगा। धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है, परमेश्वर की बुद्धि कहती है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी। मेरा फल चौके सोने से वरन कुंदन से भी उत्तम है, मेरी उपज उत्तम चांदी से भी अच्छी है। साफ कह रहा परमेश्वर का वचन। धन और प्रतिष्ठा परमेश्वर के पास है। परमेश्वर के पास है, मिलेगी कैसे? जब हम उसका भय मानेंगे। भजन संहिता नीति वचन 3:16 पढ़ेंगे एक बार, फिर मैं इसको खत्म करेंगे प्रार्थना के साथ में। नीति वचन 3:16 छोटा सा वचन है, बहुत ही सुंदर वचन है, बहुत ज़्यादा सुंदर वचन है। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और बाएं हाथ में धन और महिमा। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु। आज हम सोचते हैं कि हम 60 साल के 50 साल के, अंगीकार ही ऐसे रह गए हमारे। गलत नहीं है। देखो बाइबल क्या बताती है, तेरे मुंह में मौत तेरे मुंह में जीवन। जो उसको काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मैंने कितने लोगों को देखा, वो खुद यही कहते हैं 50-60 साल उम्र है, 50-60 उम्र है, पता चला दिल की वाल फट गई। क्यों? अंगीकार ही लगातार 2-3 साल से यही करता हुआ रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, जो आप बोलते हैं ना यूनिवर्सल में जाता है और यूनिवर्सल उसको वापस लौटाता है। अगर आप अपने बारे में पॉजिटिव बात रखोगे तो आपके पास पॉजिटिव ही बात आएंगी, वापस रिटर्न पॉजिटिव मिलना है। क्योंकि जो हम फेंक रहे हैं ना, आसमान में पत्थर उछालो, पत्थर ही आएगा ज़रूर, कुछ भी जाले आएगा ज़रूर। अब वो चीज़ जब आप ये वर्ड निकलते हैं ना, ये तो बहुत ही पावरफुल है। जाके अपने साथ है ना, पता नहीं क्या क्या इकट्ठा करके लाते हैं और पूरा यूनिवर्सल उन्हें वही चीज़ प्रोवाइड करा देता है। वो अपने लिए इतना नेगेटिव बोलते हैं, वही चीज़ उनके पास आती है। परमेश्वर का वचन साफ कहता है, क्योंकि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा। अगर आपको लंबी उम्र चाहिए तो आपको कहना चाहिए, मेरी यहोवा ने लंबी उम्र कर रखी है, मेरी उम्र लंबी है, मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का प्रचार करूंगा। आप ये अपनी आदत बनाइए, सुबह उठते ही आप ये बोलिए कि मैं ना मरूंगा, जीवित रहूंगा, परमेश्वर के कामों का प्रचार करूंगा। जब ये आप बोलोगे मेरी आयु दीर्घायु है, घोषणा कीजिए कि मैं घोषणा करता हूँ कि मेरी आयु दीर्घायु है। निर्बल कहे मैं बलवान हूँ, कमजोर कहे मैं वीर हूँ। आप ऐसी घोषणा कीजिए। आप कमजोर हेल्थ के हो, आप बोलिए कि मैं अब हेल्दी हो रहा हूँ। सुबह उठते बोलिए, शाम को सोने से पहले बोलिए। आप देखना 2 महीने के अंदर आप हेल्दी हो जाओगे। मैं हेल्दी होना शुरू हो जाओगे। शुरू तो आप जब 3 दिन लगातार बोलोगे ना, स्टार्टिंग तो तभी हो जाएगी, लेकिन धीरे धीरे करके आपके अंदर वो दिखना शुरू हो जाएगा, चाहे आपके अंदर कोई भी बीमारी क्यों ना हो, क्योंकि आप ये परमेश्वर के वचन से उठा रहे हो। और मेरे बाएं हाथ में धन और महिमा। सिंपल सी बात है, उद्धार पाना है हर क्षेत्र में। प्रभु चंगाई भी देता है, प्रभु धन और महिमा भी देता है, प्रभु प्रतिष्ठा भी देता है। प्रभु का वचन साफ कहता है, प्रतिष्ठा भी मेरे पास है, धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है। मैंने पढ़ा ना अभी, इसमें मैंने पढ़ा, मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। धन और प्रतिष्ठा मेरे ही पास है, मान सम्मान यहोवा के पास है। यहोवा का भय मानो, मान सम्मान पाओ। तभी बात मैं वहीं पे लाता हूँ, यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। धन, प्रतिष्ठा, दीर्घायु, कितनी आशीषें हैं। आप पढ़िए नीति वचन, आप लगातार वचन में रहिए। और आप जब मुझे कमेंट में बताएंगे कि किस तरीके से आप चलना चाहते हैं, कुछ आपको जो भी आपको एक्सपीरियंस हुआ आज के वचन से, प्लीज़ आप मुझे शेयर कीजिए, ताकि मैं आपके क्वेश्चनों को सुन के उनके आंसर दे सकूँ। और मैं सच बता रहा हूँ, आप सुनते सुनते हील हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। एक मैसेज मुझे प्रभु ने दिया, मैंने एक बात पे जोर दिया बहुत ज़्यादा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। और मैंने भजन संहिता 65-136, भजन संहिता 40-16 ये मैंने आपके सामने रखे। आप लगातार इनमें रहिए और आपके जीवन में देखिए कैसे परिवर्तन होता है। आप परमेश्वर का धन्यवादी बनिए। अपने मुंह से नेगेटिव बात तो निकालिए मत। उसके तरीके बात करने के कैसे होते हैं मैं आपको बता दूंगा। आप आगे आगे जैसे मैं वचन शेयर करता हूँ, आप उसको सुनते हो और कमेंट आ रहे जो मेरे पास में, और मेरे से कोई पूछेगा तो मैं बताऊँगा किस तरीके से आगे बढ़ना है हमें, और कैसे चल के हम परमेश्वर की हर एक आशीष को पा सकते हैं।
परमेश्वर का वचन आपके लिए तैयार है। अपनी बुराइयों को आज छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। मैं प्रेयर में जा रहा हूँ। प्रभु मुझे कह रहा है कि हम प्रेयर में चले। आइए अपनी आंखों को बंद करें और सबसे पहले मैं प्रार्थना करूँगा इस वचन के लिए जो बीज बोया गया वो 100 गुना फल लेके आए। यीशु मसीह मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ सच्चे परमेश्वर, जो वचन का बीज आज बोया गया प्रभु तेरे बच्चों की लाइफ में प्रभु वो प्रभु 100 गुना फल लेके आने वाला हो उसके प्यारे खुदा। इनकी लाइफ यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य नाम में चेंज हो जाए प्रभु। ये इनकी हृदय की मांस की पट्टियों पर लिखा जाए प्रभु। अंधकार की ताकत इन्हें चुराने ना पाए प्यारे खुदावंत। और प्रभु तेरे दूत इनकी रक्षा करे तेरे लहू के सरदूतों के तलवार में, अग्नि में और अग्नि में, रथ अग्नि में, घोड़ों के बाड़े में रखता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इनकी बुद्धि में लगा हुआ जाम में यीशु मसीह, जंग यीशु मसीह के नाम में निखम्मा रंदम अक्षतने खेंद्रमा वो मैं दूर करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। जिस तक ये वचन जा रहा प्यारे खुदा उसकी जिंदगी ब्लेस हो जाए, सुपर ब्लेस हो जाए, सुपर 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 डुपर ब्लेस हो जाए। आज तेरा महाभिषेक प्यारे खुदावंत, क्योंकि जो प्रार्थना है ये महाभिषेक की प्रार्थना है और महाभिषेक की प्रार्थना के बिना आप सोल्यूशन नहीं है। ये आप आगे आने वाले टाइम में देख लेना। हमें महाभिषेक की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जब वो बीमार था जिसको कभी वो पानी में कभी आग में गिरता था, उसको चेले नहीं निकाल पाए। जब यीशु मसीह ने निकाला तो उन्होंने कहा ये तो एक उसमें अलग ही महासामर्थ है, महासामर्थ, महाभिषेक यीशु मसीह के नाम में महाभिषेक की जरूरत है हमें। आज वो महाभिषेक में तुम्हारे लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। निखिशुतेनेमा थिकिनेमा लिबिशुतेनेमे खेरमा लबरदिशुतेने खेरमा लबरखिशुतेने खेंद्रमा लिखिशुतेने खेंद्रमा लिखिशुतेने खेरमा। प्रभु यीशु मसीह हर एक सुनने वाले पे तेरा वचन ठहर जाए प्यारे खुदावंत। उनकी बुद्धि में ये वचन चला जाए प्यारे खुदावंत। उनके शरीर प्राण आत्मा में ये वचन चला जाए प्यारे खुदावंत। तेरा वचन प्रभु यीशु मसीह भजन संहिता 23:1 प्रभु यीशु मसीह ये बैठ जाए प्यारे खुदावंत यीशु मसीह। ये कब्जा कर ले उनकी हड्डियों पर, उनकी मांसपेशियों पर, उनके शरीर के हर अंगों पर, शरीर प्राण आत्मा पर, बुद्धि पर, सोचने वाले पर, मन पर, जिस पर अशुद्ध रोग लगा हुआ है यीशु मसीह इस पर कब्जा कर ले यीशु मसीह के नाम में। निखोमा शुत्ते खेंद्रमा लिफेशुतरमा। मैं महसूस करूँगा कुछ लोग हिल रहे हैं, होल स्पिरिट छोड़ रहा है, दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही है। निखमा शिखिनेमा निश्चित में मैं दुष्ट आत्मा प्रकट हो रही है और मैं दुष्ट आत्मा जिसमें प्रकट हो रही है यीशु मसीह के नाम में मैं उनको बांध देता यीशु मसीह के नाम में। और उन्हें एक वर्ड बोलता हूँ, रिप मैप सैप सैप वर्ड, रिप मैप सैप सैप ट्रैप, रिप मैप सैप सैप ट्रैप, रिप मैप सैप सैप ट्रैप, रिप मैप सैप सैप ट्रैप। निखशुद्धे में खेंद्रमा दुष्ट आत्मा तुझे बांधते यीशु मसीह के नाम में। तेरा प्रभु तेरा वचन कहता है जो कि तुम पृथ्वी बांधोगे आसमान में, ये जहाँ भी है प्यारे खुदावंत यीशु मसीह के नाम में बांधता हूँ और मैं इसको आउट यीशु मसीह के नाम में बोलता हूँ। और ये आउट हो रही है यीशु मसीह के नाम में और ये जा रही है, छोड़ के जा चुकी है। कम से कम 50 जनों को जा चुकी छोड़ के। और जैसे जैसे ये वीडियो फैलेगी उनको दुष्ट आत्मा जाएगा, जो कभी नहीं गया वो अब जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जिसका मैं एक बार जो नॉर्मल है दुष्ट आत्मा वाला समझो उसको प्रेयर असर नहीं कर रही, लेकिन अगर कोई हल्का हो रहा है तो दुष्ट आत्मा जा चुकी है, भारी हो रहा है तो उसको परमेश्वर का आत्मा झंझोड़ रहा है। और जैसे ही अगली मीटिंग आएगी और आप इसको बार बार सुनोगे वो दुष्ट आत्मा उसको छोड़ के चला जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तू रह नहीं सकता दुष्ट आत्मा के अंदर। निखोमा शिखेनमा तू उल्टियों के जरिए बाहर आएगा, तू वॉशरूम में बाहर आएगा यीशु मसीह के नाम में। जब ये टॉयलेट बाथरूम में जाएंगे ये बाहर आएगा, तू तेरा पॉइजन निकल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। हर किराए दराए धागे तबीज यीशु मसीह के नाम में, कैंसर हर प्रकार के जादू टोने में कैंसिल करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, उखाड़ता हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। निखोमा शिदनमा परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए, परमेश्वर की आत्मा को हमारे पास आ और हम पे कब्जा कर। परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए, आज यीशु तैयार है आप लोगों के पास आने के लिए। परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए मेरे साथ में कि हे पवित्र आत्मा हमारे पास आ और हम पे कब्जा कर, हमारे शरीर पर आत्मा पे कब्जा कर, हमें छुड़ा अंधकार की ताकत से ताकि हम तेरे राज्य के लिए तैयार हो सकें। फसल पक चुकी है, मजदूर थोड़े हैं। आज आप सुनने वाले मैं 99% बोला जिनको दुष्ट आत्माएं परेशान करती है परमेश्वर ने भेद रूप में प्रकट कर रखा है। जिनको दुष्ट आत्माएं 99% परेशान करती हैं वो प्रभु के सेवक ही हैं। कोई पास्टर है, कोई प्रोफेट है, कोई अपोस्टल है, कोई डीकन है, कोई उनमें से बिशप है और कोई उनमें से इवेंजलिस्ट है। पक्का आप लोगों में बुलाहट है, परमेश्वर आपसे कुछ चाहता है। इसीलिए जो आपके पीछे घेरा होता है दिखाते कई कैलेंडरों में हम देखते हैं कि घेरा होता है, परमेश्वर वो घेरा डेवल को दिखाओ, इसीलिए वो आप पे कब्जा करके बैठा। आप परमेश्वर के दास और दासी हो।
मैं भी परेशान रहा हूँ, मुझे भी दुष्ट आत्मा ने परेशान किया है, लेकिन आज ऐसा छुड़ाया कि मैं आप लोगों को छुड़ाने के लिए तैयार हो चुका हूँ यीशु मसीह के नाम में। मेरे उस घेरे को डेविल ने देख रखा था, लेकिन परमेश्वर भी मुझे बचाता आ रहा था। आज आप बचे हुए हो, इसलिए बचे कि परमेश्वर की आप पे नज़र है। परमेश्वर की आत्मा को पुकारिए, निख्योशने में दिन दमकश्ते निखिंदरमा लिखिश्तर लिखिश्तने में खिंदरमा। तुम छूट रहे हो दुष्ट आत्माओं से, तुम छूट रहे हो अपनी बीमारियों से। निशुखिंदमा में खिंदरमा लिखित, तुम छूट रहे हो अपनी बीमारियों से, अपनी अनकंडीशनल बीमारी से, अपनी नासमझ बीमारियों से। तुम्हारी स्वेलिंग जा रही यीशु मसीह के नाम में, रोशनी आ रही है यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, जो देखते नहीं वो देखे यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ, मुझे परमेश्वर का आत्मा बता रहा है, मैं अपना मेरा आजमाया हुआ है, कम से कम 100-150 बंदों में आजमाया हुआ है। जब परमेश्वर का आत्मा मुझे समझाता है और मैं मुझे कायल करता है और बताता है कि ये हो रहा है, तो ये 100% होता है कि 150 से भी ज़्यादा आदमी में मैं इसको एक इस्तेमाल हो चुका है और मैं उनके रिव्यू ले चुका हूँ कि हाँ जो बोला गया वो सच हुआ है, गलत हुआ वो कहते हैं बिल्कुल 100% सच है। आपकी आंखों की रोशनी आ रही है, आपके पैरों में जो जो जान नहीं वो जान आ रही है, जो आपके बैक पेन है, आपकी रीढ़ की हड्डी में पेन है, वो यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मेरे मुंह से वर्ड ही वो निकलेंगे जो अब बोलने के लिए ज़रूरी है। रीढ़ की हड्डी के दर्द जा रहे हैं, ये पेन आपका जा रहा है, जो आपके सर्वाइकल इसको बोलते हैं, ये पेन जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप चंगे हो रहे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। और रिंग खींचते में खेंदरमा, बहुत जल्दी जो लोग अन्य भाषा का वरदान चाहते हैं, अभी परमेश्वर मेरी अगुवाई नहीं कर रहा, बस मैं आपको बताने के लिए बोला है, वो बहुत जल्दी वो लोग अन्य भाषा का वरदान पाएंगे। ऑनलाइन आप अन्य भाषा का वरदान चाहोगे, जब भी आप इस वीडियो को सुनोगे आपको परमेश्वर आत्मा छुएगा, आपको एक करंट लग रहा होगा, मैं आपको एक पहचान, आपको एक करंट, आपके रोंगटे खड़े हो रहे होंगे, आपको एक झंझनाट हो रहा होगा, आपकी बॉडी टाइट हो रही होगी थोड़ी सी, समझो कि आपको परमेश्वर का आत्मा छू रहा है। स्वर्ग से आज परमेश्वर की आत्मा ने आपको छू लिया है। आपको ब्लेस करते हैं, घोषणा करते हैं, आपके परिवार को ब्लेस करते हैं, आपके बिजनेस को ब्लेस करते हैं, आपके चाहे आप रेडी चलाने वाले हो, रेडी को ब्लेस करते हैं यीशु मसीह के नाम में। चाहे आप दुकान में काम करते हो, दुकान को ब्लेस करते हैं। चाहे आप गवर्नमेंट जॉब करते हो, गवर्नमेंट जॉब में आपको एक प्रतिष्ठित व्यक्ति घोषित करते हैं यीशु मसीह के नाम में। निखमश्तन खेनमा लपश्तन खेनमा लाबदिश्तन खेनमा खिंदश्तन खमा, ब्लेस करते हैं। जिस फील्ड में उस फील्ड में आप बेस्ट पोजीशन पे हो, आगे आगे आप लोग अपनी कॉलिंग को पाएंगे कि आपको परमेश्वर ने बिजनेस में, तो कौन से बिजनेस में आपको परमेश्वर ने चुन के रखा हुआ है, कौन सी बिजनेस में आपको चुन के रखा हुआ है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो सच में आप गवर्नमेंट जॉब के लिए बने हुए हो, या बिजनेस के लिए, या प्रभु की सेवकाई के लिए। अगर गवर्नमेंट जॉब में, तो आपको किस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, आगे आगे मैं आपको ये बताऊंगा कि